हरदा जिले के ग्राम पिपलिया भारत में सिंचाई क्रांति की नई शुरुआत हुई। ग्राम जयमालपुरा और कालधाड़ के बाद अब पिपलिया भारत भी पूर्णतः सिंचित गांव बनने की दिशा में अग्रसर हो गया है। पूर्व कृषि मंत्री एवं किसान नेता कमल पटेल ने उद्भव सिंचाई योजना, भगवान बलराम P4 सिंचाई परियोजना के तहत पाइपलाइन बिछवाने के कार्य का भूमि पूजन कर किसानों को बड़ी सौगात दी। ये सिंचाई परियोजना पंप हाउस नर्मदा से संचालित होगी। इस अवसर पर पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2026 तक सभी खेतों में बिना बिजली बिल के सिंचाई संभव होगी। उन्होंने कहा किसानों को पानी की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा और हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाई जाएगी। भूमि पूजन के बाद ग्राम पिपलिया भारत में किसानों ने सिंचाई क्रांति गीतों और उत्साह के साथ खुशी मनाई। ग्रामीणों ने इसे गांव के विकास और समृद्धि की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। ग्रामीणों ने इस दौरान सड़क, मोबाइल नेटवर्क और अन्य मूलभूत समस्याओं से भी कमल पटेल को अवगत कराया। इस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से तत्काल चर्चा कर शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय सिंह राजपूत ने इसे गांव के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा, ये कमल पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति और किसान हितैषी सोच का परिणाम है, जिससे अब पिपलिया भारत भी पूर्णतः सिंचित गांव बनेगा। ग्रामवासियों का मानना है सिंचाई सुविधा मिलने से खेती की लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ेगा, किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय सिंह राजपूत, नरेंद्र सिंह राणा, भगवान सिंह देवड़ा, संतोष सिंह, महेश सिंह, नारायण जी देवड़ा, शिव नारायण जी, रामदयाल, नैन सिंह, गुलाब सिंह, पिंटू राजपूत सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित हुए। पुराना पूंजी थी कुछ नहीं आए पानी और अभी पीने के पानी भी नहीं लाने पड़ रहे हैं। मैंने पीने का इससे पानी, अरे हरा नर्मदे, खेत के नर्मदे, घर का नर्मदे, पानी टंकी इससे भर देंगे। और बताओ भाई किन किन मैंने करा है, क्या नाम है? जय, क्या नाम है? जय राजपूत। जय राजपूत। कितने ट्यूबवेल करा? 5 करा। कितनी जमीन है? 10 एकड़। पानी निकला? पानी निकला था, पर वो जब चालू करी मोटर किया था वो पानी नहीं, भारी नहीं। हाँ भैया, तो कांग्रेस की सरकार गिरी और मंत्री बनते थे मैं पीछे पड़ के मैंने शहीद दिलाप सिंह योजना, जिससे 1 लाख एकड़ 118 गाँव की, और ये गंजाल मोरन तो पहले से थी, लेकिन इसको नर्मदा से नहीं थी, है सिर्फ गंजाल मोरन डैम से थी, लेकिन मैंने इसको नर्मदा से भी कराया। पहले थी 29,991 हेक्टर, उसको बढ़ा के 64,000 हेक्टर कराया। कितने? 64,000 हेक्टर, और 24,000 हेक्टर से पाइपलाइन से नर्मदा से आएगा, बाकी गंजाल मोरन से आएगा। तो गंजाल सेंक्शन हो गई, मोरन तो अभी नहीं हो, टाइम लगेगा उसमें। पर्यावरण की अनुमति बाकी सेंक्शन है, भूमि पूजन है, सब बजट है, 3,500 करोड़ की योजना है। पर ये जो गाँव अपने पिपलिया भारत, ये पाइपलाइन नर्मदा जी से आएगा, और अभी ये पाइपलाइन चल जाएगी गर्मी में पूरी। क्यों? इधर आओ 22-23 गाँव में। इसमें देखो कानपुरा, दामोदरपुरा, डेढ़गांव ना, टेमलाबाड़ी, माल, उसके बाद में चारवा, हरिपुरा और पड़वा, तारापुर, कालधड़ और हथनौरी और पोखरनी, बसंतपुरा, छिपावड़, खिड़किया, चोकड़ी, लोधिया खेड़ी और पीपलिया। ये अब मैत्याखेड़ी बिरान गांव है। ऐसे 1, 2, 4 बिरान गांव और होंगे जिनके नाम, गोलपुरा जो खिड़किया के पास है, ये ना अतरालिया है, ये बिरान गांव है। ये जो आवाद गांव है, इतने गांव से अपने जिले में होगी पाइपलाइन। बाकी हरसूद में कुछ गांव, 8 गांव हरसूद के, 22-23 गांव अपने हैं। जैसे 24,000 हेक्टर जमीन सिंचित होगी, तो ये पाइपलाइन। और अगर गर्मी में ये पाइपलाइन डल गई पूरी अभी 1 महीने के अंदर, तो मेरा जन्मदिन आ रहा 6 अक्टूबर को, मैं 6 अक्टूबर को मोटर पर पंप चालू हो जाएगा, टेस्ट कर लेंगे, और 1 नवंबर से आपको पानी दे देंगे। सहयोग किया, बारिश के पहले पूरी पाइपलाइन डल गई, बड़ी पाइपलाइन तो डली गई है ना, छोटी पाइपलाइन करके ये हो गया। तो 1 महीने का समय अपने पास अभी, तो इसलिए रात दिन करके मेहनत कर रहा है, हर गाँव में जल्दी जल्दी कराना, सबको अलग अलग। रात में भी चलने दो मशीन, रात दिन चलने दो, और पूरा किसान भी सहयोग कर रहा है, और करेंगे तो हो जाएगा। तो 1 नवंबर से आपको पानी मिल जाएगा, तो आने वाली 7 पीढ़ी तक टेंशन ही नहीं। अगर अब मेरे को कुछ किसान ऐसे बताओ जिनने ट्यूबवेल कराया, पानी नहीं निकला, कैसे? कितने ट्यूबवेल कराए? 5 जमीन कितनी है? 14 एकड़, नहीं निकला पानी।
और भैया वो कोई कहानी हाँ 8-9 कराली नहीं निकला पानी। हाँ भाई पटेल, जमीन तो 60 एकड़ पर पानी भी ट्यूबवेल कराए है ना, ये तो बड़ा आदमी मैं कह 1% में और भैया और कितने सबके हालत करोड़ों रुपया हर गांव से खर्च हुआ और जब ट्यूबवेल पानी निकल भी जाए तो फिर चलने की गारंटी मोटर बाइंडिंग कराओ, बिजली का बिल भरो और बिजली के खंभे नहीं रहते तो डायरेक्ट हर साल करो। अब आपको नहीं तो बिजली का अच्छा करंट लग जाए, कई बार कई लोग खत्म हो गए, इसमें न करंट की जरूरत बिजली करंट लगने, क्योंकि बिजली वहीं से आएगी। 350 किलोवाट की एक मोटर है और 1 फीट ऊपर इतना पाइप हाथ चल जाए, इतने बड़े पाइप से पानी आएगा मोटर भर भर के, और फिर उसमें छोटे छोटे में जाती है तो पानी मिले, प्रेशर से पानी मिले। आप स्प्रिंकलर चला सकते हैं, आप ड्रिप से ले सकते हैं खेती, छोटे किसानों के लिए सब्सिडी भी सरकार की सबके लिए, और पाइप से ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है ना। और सरकार का पूरा खर्चा है, हमने ही किया पूरा सरकार ने, किसान का कुछ नहीं। तो बताओ ये 86% किसान, बल्कि 100% ही किसान का फायदा है कि नहीं, बराबर है। फ्री में करोड़ों रुपए, 1000 करोड़ की तो इलाज सिंह है और 3500 करोड़ की है। तो ये 65 लाइन का क्या हो, हम 65 में है 65 कला नहीं सुनो, अभी हमने ये तो इनके जो हो गए हो, अब गंजाल से जो है वो बाकी के गांव गंजाल से जुड़ेंगे तो डैम बनेगा 2 साल के अंदर, तो 2 साल बाद पानी आएगा। मतलब 28 के पहले पानी तुमको दे देंगे अगले साल, 1 साल बाद। पर इनकी किस्मत तो ये तो या तो आपकी मिल जाएगा, उन्हें तो फिर अगली बार गर्मी तक बस कर दो यार, तुम कितने भाई गाँव तो फटाफट करो, लगो रात दिन करके। भाई साहब, पहेड़ गांव इस योजना में सम्मिलित नहीं था। गंजाल मोरन में पहेड़ वाले हमारे पीपला भारत के किसान ने, मैंने भाई साहब से आग्रह किया था और पहेड़ गांव इनने जुड़वा उनका भाई साहब मेरा मकान जो बना है पहेड़ में, वहाँ तक पानी नहीं आता। तो सबके ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि पहेड़ अभी जो कार्यक्रम था अपना यहाँ पे जयमलपुरा में, उसी दिन भाई साहब ने अधिकारी से वीडियो कॉलिंग से बात हुई, उन्होंने बताया कि पहेड़ को पानी पर्याप्त मिलता है। मैंने कहा नहीं, तो बोले पहेड़ करो, और भाई साहब के प्रयास से अपना पहेड़, काकड़कच और पहेड़ कुर्द जो पिपला किसान आते हैं नदी के पार, कितने गांव भाई साहब ने करवाए, सभी किसानों को। देखो अब जैसे नहर है, अब मेरा 15 एकड़, बाकी का ऐसे है नहर से, नहर खुदी हुई है पर पानी नहीं, पानी कब आता है जब फसल कट जाती ना, उसके बाद जब पानी उतार कर। तो मैंने कहा भाई अधिकारी को बुलाया, मैंने कहा ये काहे की नहर, तो एक गांव की कहानी नहीं कई गांव की है। तो मैंने फिर भोपाल जाके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है राजेश उनको बोला, मैंने कहा तुम्हारी नहर कोई काम की नहीं है तो आउट कमांड करो। तो फिर मैंने वो 118 गाँव जो इलाब सिंह में थे, पहले कौन सी 26,000 हेक्टर थी जो आउट कमांड थी, तो मेरे गाँव की कितनी आती 5-5.5 हेक्टर, लेकिन अब 700 एकड़ जमीन है मेरे गाँव। अब मैंने पूरी आउट कमांड करा के पूरी 700 एकड़, एक गांव की सभी 118 गांव की पूरी आउट कमांड करा के 40,000 हेक्टर कर दी, 14,000 हेक्टर। और पहली बार हो रही आउट कमांड, कहीं नहीं आज तक किसी नेता ने नहीं करा पाया, कमल पटेल नहीं कराया। और इसी तरह से ये जो नहरें हैं तेल में आएगी, इसलिए इनको भी सब आउट कमांड करा के और पूरी पाइपलाइन करा रहे। और 3008 पे जहाँ से पानी आता है, एक तरफ जाता है हंडिया नहर में, एक तरफ आता है खिड़किया तरफ, LBC है ना, LBC और HBC, तो वहाँ से पानी उठा रहे हैं, पूरी टंकी बनाएंगे बड़ी, और उसमें बड़ी मोटर लगेगी हुई, तो वहाँ से पाइपलाइन डलेगी तो इधर भी आएगी और उधर भी जाएगी। तो वहाँ भी 1,37,000 हेक्टर में एकड़ में और करा रहा हूँ। उसका नाम रखा दीप सिंह चौहान, मेरे गांव का लड़का दीप सिंह जो शहीद हुआ था देश में, पहले इलाब सिंह आते हुए 2 लड़के अपने देश जिले के शहीद हुए देश की रक्षा के लिए, उनके दोनों का नाम अमर अजर रहे। खेतों में जब फसल ले आएगी तो उनका नाम तो अभी 1,04,000 हेक्टर में अपने नहर से सिंचाई कहने को कहते हैं, लेकिन वो पानी नहीं जाता, लिफ्ट करके ले आते हैं। हजारों मोटरें लगी नहरों के ऊपर, अब एक भी मोटर नहीं रहेगी, उसको 1,04,000 को घटा के मैंने 61,000 करा दिया, कुल 61,000 में जहाँ पर्याप्त पानी आता तीनों फसलों, गर्मी में भी उसमें भी उनको रहेगी, बाकी तेल वालों को पूरी पाइपलाइन से आएगी। ये मोबाइल वालों के खूब हाथ जोड़े, मैंने चल लो यार तुम्हारा भविष्य नहीं माने। अब समझ में आई, अब ग्राम सभा में प्रस्ताव ले लिया कि हमको नहर नहीं चाहिए, हमको पाइपलाइन चाहिए। घूमने लगी ना, पहले गुमराह बहुत जल्दी हो जाते हैं। बोलो भारत माता
माता की जय, वंदे मातरम, नर्मदे हर जिंदगी भर, भारत माँ की आरती, भारतीय जनता पार्टी, भारत माँ की आरती, भारतीय जनता पार्टी, हर समस्या का हल, हर समस्या का हल, है ना। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, डॉक्टर मोहन यादव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज का दिन हमारे कमल ग्राम पीपलिया भारत के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, ऐतिहासिक दिन है कि आज हमारे किसानों के चेहरे कमल की तरह खिल रहे हैं कि आज से गंजाल मोरंड जो योजना है और इलाब सिंह उसकी योजना के तहत पूरा हरदा जिला 100% सिंचित कर रहे हैं। उसमें पाइपलाइन से पानी आएगा, नर्मदा जी से पानी आएगा, ये डैम बनेगा वो अलग जाएगा अलग, लेकिन ये जो पीपलिया भारत गांव है ये कमल ग्राम है ये, इसलिए और विशेष करके विजय के प्रयास से इसने कहा भैया आपने रोड दे दिया, सब दे दिया, अब एक और हमारा गांव जोड़ लो, तो इसमें अपन ने पाइपलाइन में नर्मदा जी वाली पाइपलाइन में जुड़वा दिया, जुड़वाया नहीं जुड़वाया, तो जोरदार ताली बजा के विजय का स्वागत करो। और मैंने मोबाइल वालों से भी कहा था खूब हाथ जोड़ के, सब दूर हो गया, छिपावट कर दिया, खिड़कियां कर दिया, पर वो उनको नेगेटिव गुमराह कर दिया कि हमको नहर चाहिए। पाइपलाइन से पानी आएगा, 12 महीने पानी मिलेगा और हमेशा मिलेगा। सरकार के पाइप, सरकार की बिजली, क्या किसान को कुछ नहीं लगना है। और ये जो है देश के प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 3 हजार किसान है, उसमें से 1 लाख किसान है जो 5-6 एकड़ से ऊपर है। कितने? 1 लाख यानी 1%, 100 में से 1। 13 लाख किसान है जो 10 एकड़ से 25 एकड़ तक, 36 लाख किसान है जो 5 एकड़ से 10 एकड़ वाले हैं, और 50 लाख किसान है जो 5 एकड़ से नीचे हैं। तो ये 10 एकड़ से नीचे वाले 86 लाख हैं। कितने हैं? यहाँ भी जो आए हैं अभी बड़े किसान आए, कुछ छोटे भी आए, लेकिन अपने गांव में अगर 200 किसान 100 किसान है, 100 में से 14 किसान ही बड़े किसान हैं 10 एकड़ से ऊपर वाले, बाकी सब छोटे हैं। और उनके छोटे जिनके उनके बच्चे कितने हैं? किसी के 3 है, किसी के 4 है, किसी के 5 है, किसी 6, 7, 8 तो 1-1 एकड़ आधा एकड़। बताइए 10 एकड़ से नीचे वाले ट्यूबवेल करा तो जमीन बिक जाए, कर्ज में रहे जिंदगी भर, कराया तो कर्ज में है। दूसरा ट्यूबवेल कराया तो फिर केसिंग लाओ, फिर पानी निकल जाए तो फिर मोटर लाओ, मोटर भी आ गई तो बिजली खंभे दूर है तो 3 लाख रुपये, 4 लाख, 5 लाख रुपये, 2 लाख बिजली, फिर बिजली का बिल भरो। अब 1-1 एकड़ में फसल नहीं हो तो फिर चल जाती थी। और इसलिए हमने, जब मैं कृषि मंत्री था, मुख्यमंत्री शिवराज जी थे, हमने योजना बनाई कि हम किसानों को अब नहर से पानी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जमीन तो जितनी है उतनी है, जनसंख्या बढ़ रही, जमीन के बंटवारे होते हैं, खाते छोटे होते जा रहे हैं। अब छोटे किसान के खेत में से पानी नहर निकल जाती है, अभी तो ये पाइपलाइन आ रही तो वापस मुड़ जाएगी। अब नहर निकलती, नहर में कितनी, देखो मोहाल में कितनी जमीन गई, तो बड़ा किसान है वो तो सहन कर लेगा, उसके 25 एकड़ में से 30 एकड़ में से 15 एकड़ में से 1 एकड़ 2 एकड़ निकल जाए, पर जो 2 एकड़ 1 एकड़ वाले उसके खेत में निकल गई तो वो निकलती है, क्योंकि 100 में से 86 किसान तो छोटे ही है, तो 86 किसानों की जमीन गई ना, चिंती बचती है, जिसमें कुछ नहीं कर सकता, नहीं इधर से उधर जा सकता। और इसलिए सरकार ने निर्णय लिया गरीब किसानों के हित में, बल्कि ये 86% किसानों के हित में, कि हम जमीन खत्म नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, नहरें नहीं खोदेंगे, पाइपलाइन करेंगे। पाइपलाइन में पैसा डबल लगता है ना, नहर में खुदाई में कम लगता है, लेकिन स्थायी काम है। भले ही पैसा लगे सरकार का, लेकिन हम गरीबों की जमीन कम नहीं करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में मजदूर ही बनाना होंगी, बल्कि उनकी जमीन में पाइपलाइन डलेगी तो 2 एकड़ वाला भी संपन्न हो जाए, 10 एकड़ के बराबर का कमाएगा। और इसलिए हमने ये पाइपलाइन योजना लाए। फिर आया कि बिजली का बिल किसान भरे। हमने कहा कि पिछली बार जो लिफ्ट इरीगेशन थी छोटी छोटी, वो बंद इसलिए हो गई क्योंकि किसान बिजली का बिल नहीं भर पाए। पीने का पानी का 100 रुपये आता है, वो तो भरते नहीं है, तो ये कहाँ से भरेंगे? मैं कहा योजना फेल हो जाएगी, इसलिए बिल भी सरकार भरे। और फिर हमने कैबिनेट में निर्णय लिया मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि अब सरकार बिल भी भरेगी, बिजली भी सरकार की, पाइपलाइन भी सरकार की, किसान का कुछ नहीं, जमीन में जाएंगे उसमें मुआवजा दे रहे हैं अगर फसल खराब हो रही है, और बराबर करके खेती के लायक जमीन, 1 इंच जमीन भी किसान की कम नहीं हो और उसको पानी मिले पर्याप्त। 2.5 एकड़ के ऊपर 2.5 इंच पाइप रहेगा जिससे पानी, और आपको आएगा कि मंगलवार के दिन सुबह 8 बजे आपके खेत में पानी आएगा, फलाने जी, है ना, विजय जी आपके खेत में 8 बजे, तो 8 बजे आएगा, नल चालू करो, जैसे घर में नल चालू करते ना, और शाम तक आपका पानी पूरा हो जाएगा। मेयर के बाहर पानी नहीं जाएगा ताकि मिट्टी भी आपकी खराब ना हो,
नहीं तो नहर के पानी में तो पुला में चला चला के मच्छी निकल के रेती बची है। भैया 65 कला को का ही होगा, हम 25 सुना भी किसान रुक जा, के इलाका है।